नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का, करते हैं शुरुआत। कैबिनेट की आज हो सकती है बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। भाजपा नीत राजग को लोकसभा में बहुमत मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने देश में 240 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी बहुमत के 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। अब सरकार के गठन के लिए राजग के अपने सहयोगियों के समर्थन की जरूरत होगी। इससे पहले पार्टी ने 2009 में 303 और 2014 में 282 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जब 240 पर ये गिनती रुकी तो अब यहां पर गठबंधन करने की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए आज कैबिनेट मंत्रियों की बड़ी बैठक भी हो सकती है। एनडीए इंडिया के घटक आज अलग अलग बैठक करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों ने भाजपा को आश्वासन दिया है कि वह सरकार बनाने में पार्टी का साथ देंगे। जेडीयू, लोजपा, टीडीपी और शिवसेना दिल्ली में बुधवार को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 4 बजे एनडीए के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर चर्चा होगी। तो वहीं आज इंडिया गठबंधन के भी दल अलग अलग जगह पर मीटिंग करके यहां पर अपनी सरकार को बनाने को लेकर, गठबंधन को लेकर यहां पर एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि इस बार वो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं देंगे। आगे बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से ओवैसी के खिलाफ भाजपा ने माधवीलता को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से ओवैसी ने 3,38,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी माधवीलता की हार हुई है। ओवैसी ने आगे कहा, मैं अगर लेकिन और संभावनाओं पर बात नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान ही मैंने कहा था कि अगर पीएम मोदी के अलावा कोई और उम्मीदवार प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। भाजपा की होगी आज नीतीश चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बड़ी बैठक। सीएम पीएम रहते हुए अब तक नरेंद्र मोदी ने भाजपा की बहुमत की सरकार चलाई है। इस बार 12 सहयोगी दलों से तालमेल कर सरकार चलानी होगी। अब गठबंधन की सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में होंगे। वहीं इसका असर यूसीसी, एक देश एक चुनाव जैसे बड़े एजेंडे पर भी पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बतौर पीएम अपने तीसरे कार्यालय में पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस सरकार नई सरकार में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू मुखिया व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजबूत दखल होगा। उन्हें इस दौरान लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले 12 सहयोगी दलों से भी तालमेल बनाकर चलना होगा। चुनावी भूचाल के बाद अब संभलता दिख रहा है सेंसेक्स बाजार। सेंसेक्स 650 अंक चढ़ा और निफ्टी 2,20,000 के पार पहुंचा है। चुनावी परिणामों के दिन औंधे मुंह गिरने के बाद बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार करता दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 600 अंक तक की बढ़त देखी गई। दूसरी ओर निफ्टी एक बार फिर 22,000 का स्तर पार करने में सफल रहा है। हालांकि बुधवार की सुबह भी ऊपरी स्तरों से बाजार में बिकवाली दिखी। सुबह 9:40 पर सेंसेक्स में 188 अंकों की बढ़त के साथ 72,000 के स्तर पर कारोबार होता हुआ दिख रहा था। वहीं निफ्टी 46.05 अंक चढ़कर 21,930 के स्तर पर पहुंच गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर आज होने वाली है विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक। नीतीश चंद्रबाबू से बातचीत कर होगा फैसला। लोकसभा चुनावों के नतीजे में एनडीए को झटका लगा है और 400 पार का नारा देने वाली एनडीए 300 पार करने के लिए तरस गई। नतीजों से स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत बताई है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन के नेता बुधवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। बैठक में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने के बारे में भी फैसला किया जाएगा और आगे की रणनीति को तैयार की जाएगी, जो कहीं ना कहीं अब एनडीए के खिलाफ होने वाली है। एक इंडिया एयरलाइन को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। एयर कनाडा की दिल्ली टोरंटो फ्लाइट में बम की धमकी मिली, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया, लेकिन तलाशी लेने पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कार्यालय में सुबह ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि दिल्ली टोरंटो एयर कनाडा की उड़ान में बम रखा गया है। ऐसी ही एक घटना शनिवार को भी हुई, जब चेन्नई से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। फ्लाइट 6E5314 ने चेन्नई से सुबह करीब 7 बजे उड़ान भरी थी। ये सुबह करीब 8:45 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए, सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा। फिलहाल पूरे विमान की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ऐसा ही आज फिर सुबह हुआ और यहाँ पर कनाडा की दिल्ली टोरंटो फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही यहाँ पर जो अधिकारी थे वो हरकत में आ गए। पूरे प्लेन की यहाँ पर तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसी के साथ यहाँ पर बड़ी स्टेटमेंट आ गई है कि किसी तरह का मजाक था और एक धमकी देने की कोशिश की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बधाइयां आनी हो गई हैं शुरू। नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ट्वीट किया, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी और एनडीए की चुनावी सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। ये कहकर उन्होंने अपनी तरफ से पीएम मोदी को बधाई दी है। हेमा मालिनी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में तीसरी बार मथुरा से जीत हासिल की है, जिस पर फैंस उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच दिग्गज अदाकारा की बेटी ईशा देओल ने अपनी मां के लिए एक सोशल पोस्ट शेयर करते हुए बधाई दी है। वहीं उन्होंने मां की खूबसूरत अनदेखी तस्वीर दिखाई है, जिसमें एक्ट्रेस की उम्र का पता नहीं लगता। हालांकि ईशा के इस पोस्ट पर फैंस भले कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन लाइक्स के जरिए वे अपना प्यार जमकर लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते केवल 10 घंटे में पोस्ट को 11,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। ईशा देओल ने अपनी मां हेमा मालिनी की खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह लाल रंग के सूट में नजर आ रही है। हालांकि वह कैमरे की तरफ पोज देती हुई नहीं दिख रही। इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, बधाई हो ममा, हैट्रिक। इसके साथ नजर न लगने वाले और प्यार करने वाले इमोजी शेयर किए हैं। हालांकि फैंस इस पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रखा है, लेकिन इसी के साथ लाइक्स भर भर के यहाँ पर लाइक्स आ रहे हैं और ईशा देओल की ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है। मोहम्मद शम्मी ने चुनी इंडिया प्लेइंग 11। इन खिलाड़ियों को जगह देकर उन्होंने सबको चौंकाया। आयरलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शम्मी ने भारतीय 11 का ऐलान किया है। बता दें कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ खेलकर करेगी। ऐसे में यह मैच भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम है। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाना चाहेगी। वहीं पहले मैच में भारतीय 11 क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में शम्मी ने अपने पसंद के 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है, जिसे आयरलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय 11 में मौका मिल सकता है। शम्मी ने माना कि आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं भारतीय गेंदबाज शम्मी ने तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत को जगह दी है। इसके अलावा नंबर 4 पर शम्मी की पसंद सूर्य कुमार यादव बने हैं। शम्मी ने प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को भी रखने की वकालत की है। मोहम्मद शम्मी ने माना कि सैमसन को अपने टीम में मैंने चुना है तो उनके भी 11 में खेलना चाहिए। वहीं भारतीय गेंदबाज ने ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को अपनी प्लेइंग 11 में चुना है। इसके साथ साथ शम्मी ने 2 स्पिनर को 11 में शामिल किए जाने को लेकर अपनी राय दी है। शम्मी का मानना है कि पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। ऐसे में कुलदीप और चहल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।